देश के महामहिम के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को भी लेकर सियासी गलियारों में काफी गहमागहमी है। अभी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष दल भी अपने संयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रही है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आखिर कौन होगा विपक्षी दल का संयुक्त उम्मीदवार, ये सवाल सभी के जहन में चल रहा होगा। अब विपक्षी दल भी रविवार को बैठक करके अपने संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा पांडे और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। वर्तमान के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है और नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई को है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो विपक्षी दलों के सामने यह साफ हो चुका है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्षी दल के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बदले ज्यादा समर्थन मिल रहा है। भले ही सत्ता पक्ष यानी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की उम्मीदवारी के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अभी तक एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अब विपक्ष के सामने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी परीक्षा है। विपक्षी दल चाहते हैं कि केंद्र में उन्हें भी मौका मिले। अब की बार विपक्षी दल कोई ऐसे चेहरे पर दांव खेलना चाहती है जिस पर उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना आसान हो जाए और जिसका राजनीति में एक जाना माना व्यक्तित्व हो। और इसी के चलते उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने के मुद्दे पर विपक्षी दल रविवार को चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, विपक्षी दलों के सामने उम्मीदवारों के नाम को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जानकारी दी है कि सभी विपक्षी दल रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि 17 जुलाई को बैठक होगी और इसमें सभी विपक्षी दल नेता शामिल होंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसी के चलते हम 17 जुलाई को सभी के साथ चर्चा करेंगे कि हमारे पास किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष ने ये साफ तौर पर कहा है कि सभी विपक्षी दलों की सहमति से जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। माना जा रहा है कि 17 जुलाई को विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस बैठक में मानसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखकर बैठक में आने का न्योता दिया है और इस बैठक में शिवसेना को भी बुलाया गया है। हालांकि शिवसेना पहले ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। सारे अपोजिशन नेता हर पार्टी के भी आएंगे और उसी के साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग भी तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बुलाया है। तो हम 17 तारीख सबसे चर्चा करके उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए उस पर बहस करेंगे और आगे की रणनीति जो भी होगी वो बताएंगे। सर, कांग्रेस के राष्ट्रपति की तरह इस बार भी उपराष्ट्रपति के लिए भी साझा उम्मीदवार रखेंगे, भी कोई उम्मीदवार हो सकता है अपना? नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्पष्ट कहा है कि जो ऑल पार्टी के नेता मिल के जो भी कैंडिडेट तय करेंगे उनके साथ हम रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इन सदस्यों के वोट की कीमत एक ही होती है। यह चुनाव बैलेट के जरिए पूरा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित 543 सदस्य शामिल होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये आंकड़ा 788 का है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों को उम्मीदवार के नाम के वरीयता के हिसाब से निशाना लगाना होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक एक खास तरह का पेन मिलता है। इसकी मदद से वोट पर निशान लगाया जाता है। ये पेन चुनाव आयोग ही मुहैया कराती है।
बैलेट पेपर को देने के बाद मतदान केंद्र में एक नामित अधिकारी मतदाताओं को एक खास पेन देता है और सभी को सिर्फ और सिर्फ इसी पेन से मतपत्र को अंकित करना पड़ता है। इस मतदान में किसी और पेन का इस्तेमाल करना अमान्य माना जाता है। गौरतलब हो कि 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। इन 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें की जाएंगी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस बार का संसद का मानसून सत्र खास रहने वाला है, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है और फिर 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। बहरहाल दोनों ही मतदान सत्ता और विपक्षी दलों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अब देखना यह है कि इस परीक्षा में कौन पास होता है, किसे केंद्र की बागडोर मिलती है और कौन बाहर का रास्ता देखने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।